हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल। एक्सरसाइज चल रही है 6.4 और क्वेश्चन है हमारे 8। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ABCD में आंसर देना है, लेकिन आपको उसको जब तक हल नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ABCD में से कौन सा है। तो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि वो ABCD में आए, आपको उसको हल भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको पूरा हल करके बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यानी कि क्या वो अनुपात A में है 2:1, B में है 1:2, C में 4:1 और D में 1:4। यानी इसमें से कौन सा अनुपात सही है? A है कि B है कि C है कि D है, ये हमें बताना। लेकिन हमें इसको हल किए बिना पता नहीं चलेगा, तो हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखो, हमारे पास में जो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, A यहाँ पर B बिंदु है ABC, और इसमें लिखा हुआ है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज कौन सा? BDE। यानी क्वेश्चन में आकृति बनाई हुई नहीं है, मैंने इसको बना करके आपको समझाया, ठीक है ना। अब ये दोनों ही त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसमें लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन में लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि ABC और DBE दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। यानी सभी समबाहु त्रिभुजों के कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। इसलिए सभी कोण बराबर होने पर क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC और BDE दोनों त्रिभुज है समरूप। यदि समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि हम इसमें प्रमेय लगाएंगे 6.6। यानी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो इसकी सहायता से हम इसको हल कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे, सोल्व करेंगे हम इसको, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसी समरूप है त्रिभुज BDE के। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसलिए हम प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय 6.6 के अनुसार देखो 6.6 प्रमेय क्या है? एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AB बटा कोई भी भुजा ले लो BE का होल स्क्वायर बराबर BC बटा BD का होल स्क्वायर बराबर AC बटा DE का होल स्क्वायर। यानी कि भुजाओं का वर्गों के अनुपात में होता है क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पर सभी भुजाएं जो है बराबर है। अब यदि DBC का मध्य बिंदु है तो आप ये ले लो एक BC, यानी कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है DBC का मध्य बिंदु है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? BD बराबर CD। इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस CD, और इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस BD, और इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर 2BD, और इसको हम लिख सकते हैं BC बट्टा BD बराबर 2/1। ये जो है इसको हमने समीकरण दे दिया 1 और इसको हमने समीकरण दे दिया 2।
तो हमें जिसका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है उसमें ABC और BDE का करना है। तो यहाँ पर ABC और BDE, तो यहाँ पर BC बटा BD है, ये भी BC बटा BD है। यहाँ पर इस BC बटा BD की जगह हम 2/1 रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम समीकरण 1 में 2 से मान रखेंगे। मान क्या रखेंगे, BC बटा BD की जगह 2/1 रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE बराबर 2/1 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना आपके? यानी कि हमें केवल ये लेने की आवश्यकता है। फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BDE बराबर 4/1। तो अनुपात आया 4:1। ये हमारा आंसर है। दिस इज आंसर। कौन सा आंसर है? 4:1 है सी में। तो सी इज राइट आंसर, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है RIGHT, राइट आंसर है हमारा सी। सी हम ब्रैकेट में भर देंगे और हमारे आंसर सही हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी क्या इनका अनुपात A है यानी 2:3, B है 4:9, C है 81:16, D है 16:81। तो देखो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कैसे हल करना है, कैसे करना है, प्रमेय लगाना हमें। प्रमेय 6.6 के अनुसार, प्रमेय 6.6 के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF, या कोई भी त्रिभुज हो DF, तब क्या होता है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DF बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर EC बटा AC बटा DF का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रमेय है 6.6। इस प्रमेय में यानी कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, तो ये भुजाओं का अनुपात है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DF। तो जो भुजाओं का अनुपात है उसमें कोई भी भुजा के बराबर 4/9 लिख देंगे और उसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। 4:9 है तो उसको हम 4/9 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/81। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16:81। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है 16:81। ठीक है ना। तो एबीसी के रूप में आता है, तो आप शॉर्ट में सीधा ये प्रमेय आपको याद हो तो सीधा ही ये इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप इसे 16:81 डायरेक्ट निकाल सकते हैं उनका वर्ग करके। तो यही आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16:81 किस में है, 16:81 है डी में। तो आंसर हो गया हमारा राइट आंसर, राइट आंसर हो गया डी 16:81। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।